किसी ताकतवर शख्सियत की मुलाकात होने जा रही है। ये जो पाबंदी लगाई गई है ये जो सेनेट के इलेक्शंस हैं उनमें जो है वो करने के लिए भी हो सकता है, क्या कहते हैं? देखो, ये सेनेट के इलेक्शन के लिए हमने एक दरख्वास्त गुजारी थी हाई कोर्ट में, और हमने वहाँ दरख्वास्त यही की थी, रिक्वेस्ट यही की थी कि जिस तरीके से पहले हमें इजाज़त दी गई थी तो इसी तरह से ये इजाज़त मिले। पर हम समझते हैं ये इस मोर दिन दैट, ये बड़ा सीरियस इशू है, हम इसको लाइटली नहीं ले रहे। और जिस तरीके से सेक्रेटरी जनरल साहब ने फरमाया कि हमारे ये रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर खान साहब को कुछ हो जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है, सीरियस मैटर है। कभी भी आप खान साहब के पास ब्लैंकेट पाबंदी ऐसे नहीं लगा सकते, ये पाबंदी पहले नहीं थी। ये मौजूदा जो फार्म 47 की हुकूमत बनी है, इन्होंने फ़र्स्ट टाइम इस किस्म की ली, जो हम शदीद मज़म्मत करते हैं और तहकीकात का मुतालबा करते हैं कि बताया जाए ऐसे सर्कमस्टांसिस में आपने कैसे रखा, क्योंकि न फैमिली की मुलाकात हुई है न वकीलों की मुलाकात हुई है, जबकि आप ख़ुद ट्रायल कोर्ट जो ट्रायल है वो आप जेल में चलवा। अच्छा, अगर आपकी मुलाकात नहीं होती तो सेनेटर जितने भी होंगे वो इमरान खान साहब की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होंगे। और दूसरी बात ये बता दीजिएगा कि ये भी खबरें हैं कि हो सकता है किसी ताकतवर शख्सियत की मुलाकात होने जा रही है, इसलिए कोई ये लगाया गया है। नहीं, देखो, हमारे जहन में कोई ऐसा नहीं है कि खान साहब से कोई बंदा ऐसे जा रहा है मुलाकात के लिए, हमारे इल्म में ऐसा नहीं है। लेकिन सेनेट नहीं, देखिए, जब तक खान साहब की सिक्योरिटी का ताल्लुक है और उसकी सेहत का ताल्लुक है, सो इट इज़ मोर दैन सेनेट। वो सेनेट वाले पहले भी हम डिस्कशन कर चुके हैं और हम डिस्कशन करेंगे इंशाअल्लाह ताला खान साहब के साथ। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हमें सिर्फ सेनेट के आड़ में लेकर के वो ना करें कि जी सेनेट के आड़ में हम आपको इजाज़त नहीं दे रहे, वी वांट टू गो इनटू द बॉटम ऑफ इट। शिफ्ट तो नहीं करने जा रहे? देखो, हमारे पास कोई इतला नहीं है, इसलिए हम समझते हैं कि बताया जाए और फिर बताया जाए कि ऐसा क्यों किया गया, या ऑल ऑफ सडन क्यों ऐसा इकदाम किया गया। ये बताइएगा, एक नोटिफिकेशन हुआ तो उसमें लिखा गया था कि जो बंदा खान से मुलाकात करेगा तो अरेस्ट में पीआईटी से परमिशन है। देखिए, वो परमिशन नहीं, देखिए, वो हमारे उन्होंने शायद अपना एक सूफी बनाया होगा ताकि सारे अलग अलग करते आते हुए एक रूट के थ्रू आ जाए। दिस इज मे बी ऑल टुगेदर डिफरेंट, और हम जाते हैं कोऑर्डिनेशन हो जाए। अदरवाइज़ आज शेड्यूल थे, उमर साहब ने भी मिलना था, रूप साहब ने भी मिलना था, उमर नियाजी ने भी मिलना था ऑब्वियसली, क्योंकि ट्यूसडे वाले दिन हम सारे जाते हैं। लेकिन ये वो नहीं है कि उन्होंने वो बताया नहीं है तो रखा गया है। बहाना ये किया गया कि आलमोस्ट 2 हफ्ते के लिए बैन है, तो ये ब्लैंकेट बैन किसी सूरत नहीं। आपसे पकड़े गए थे, उनके पास से जदीद अस्पताल निकाला हुआ, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जो इंतजाम किए जा रहे हैं बाकी इमरान खान की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए किए जा रहे हैं? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। क्या वो दहशतगर्दों की शिनाख्त परेड हुई थी? वो किस तंजीम से उनका ताल्लुक था? उनके पास क्या असला था? 9 मिलीमीटर पिस्तौल था, क्लैशनकॉफ थी, SMG थी, LMG थी, ग्रेनेड था, डायनामाइट था, क्या चीज़ बरामद हुई है उनसे? वो वो सामने उनको रखा गया था क्या? लिहाजा बात यह है कि ये बात करनी कि जी दहशतगर्द वहाँ से बरामद हुआ था, और भाई आप ये बताएं, आइडेंटिफाई तो करें ना। ये तो एक सिर्फ वो है कि जी मतलब बहाना ढूंढने वाली बात है। और वहाँ पे अडयाला जेल की ज़रा दीवारें देखें, वहाँ पे सिक्योरिटी देखें। इसका मतलब है कि जेल हुकाम इतने नाकारा हैं, वो अपने जेल मतलब वहाँ पे आप देखें कि पुलिस की तादाद कितनी है, जेल पुलिस कितनी वहाँ पे तैनात है, बाकी पुलिस कितनी तैनात है। इसका मतलब है कि उनके पास ट्रेनिंग नहीं है। इसका मतलब है कि वो इस काबिल नहीं है कि वो जेल की सिक्योरिटी मेंटेन कर सकें। इसका मतलब है कि वहाँ पे जितने कैदी हैं वो ख़ुद जो नटोरियस क्रिमिनल्स या वहाँ पे हैं, इसका मतलब है कि जेल अथॉरिटीज़ उनको काबू में नहीं रख सकती हैं। लिहाजा इसका मतलब है कि जेल अथॉरिटीज़ को बशमूल वहाँ का जो जेल सुपरिटेंडेंट है, उसका स्टाफ है, उनको फिल फॉर वहाँ पे सैक करना चाहिए, उनको फिल फॉर वहाँ पे हटा देना चाहिए। इसका तो